मंत्र दिया कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी गए तिरात्रांते का पित्थवदरासना। 3 महीने तक कैथा खाया, फिर पत्र खाया, फिर समाधि लगाई और इसके बाद भगवान को ही प्रकट कर दिया। कल आपने श्रवण किया कि जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव जी भगवान को एक टक देख रहे कि हमें तो संस्कृत के श्लोक भी नहीं आते, कैसे प्रार्थना करो। मेरी माँ ने, छोटी माँ ने बताया था कि जंगल में भगवान मिलेंगे। मेरी माँ ने बताया था, मेरे गुरुजी ने भी बताया था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो भगवान सामने है, मैं क्या करूं? आपके भी जीवन में कभी अगर ऐसी समस्या आवे कि समझ में ना आवे क्या करें, तो जो ध्रुव जी कर रहे हैं वो करिए। ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी मुस्कुरा दिए। क्या किए? मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी को जो मुस्कुराते हुए देखे तो नारायण मुस्कुराने लगे। ध्रुव और नारायण को जब मुस्कुराते हुए देखे तो देवता मुस्कुराने लगे। देवताओं को जो मुस्कुराते हुए देखे तो विदुर जी मुस्कुराने लगे। विदुर को मुस्कुराते हुए देखे तो मैत्रेय मुनि मुस्कुराने लगे। और विदुर मैत्रेय को देख करके परीक्षित जी मुस्कुराने लगे। परीक्षित जी को देख करके सुखदेव जी तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं सब? ध्रुव जी तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु हमें कुछ आता जाता नहीं, क्या करें। और जीवन में जब ऐसा किसी श्रेष्ठ के सामने पड़े, क्या करें? तो मुस्कुरा के अभिवादन करिए। ध्रुव जी का बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु तुम्हें देख कर आज जी चाहता है, तुम्हें श्याम सुंदर नैनों में बसाई, तेरे पाँव धोवे हम फूलों के रस से, तुम्हें आज नहलाए हम चांदनी से। प्रभु आपको देख के मेरी इच्छा कर रही है कि आपको इन नेत्रों में बिठा लें, नेत्रों में बिठा लें। इतनी सुंदर बाकी झांकी आपकी, नेत्रों में बिठा लें और नेत्रों में बिठा करके पलकों को बंद कर लें और हमेशा के लिए आपको अपने इन्हीं नैनों में बिठा लें। मेरा मन कर रहा है कि आपके चरणों से तो गंगा जी निकली हैं, तो छोटे मोटे जल से आपका पाद क्या प्रक्षालन करूं, तो तेरे पांव धोएं हम फूलों के रस से। और आपको स्नान कराएं तो किससे कराएं? बोले चांदनी से स्नान कराएं। लेकिन भगवान ने कहा तो समस्या क्या है? ध्रुव जी कहते हैं लेकिन प्रभु मगर आज हम मुंतजिर हैं तुम्हारे, मगर आज हम मुंतजिर हैं तुम्हारे, जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराए, जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराए। लेकिन प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, बस आप एक बार मुस्कुरा दो और हम भी मुस्कुरा दें। एक बार मुस्कुरा दीजिए। अच्छा, आप भगवान के मंदिर में पूजन करने जाएं तो आप कैसे मानेंगे कि भगवान आपको देख के मुस्कुरा रहा है? प्रश्न बनता है ना। आप कैसे मानेंगे कि भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं? बताएं। किसी मंदिर देवालय में जाएं और जाते ही बिना मांगे अगर पुजारी जी आपको प्रसाद दे दें तो आप मानिए कि ठाकुर मुस्कुरा रहा है। अगर आप किसी मंदिर देवालय में जाएं और जाते ही
कोई पुष्प ऊपर से नीचे गिर जाए आपके पास तो मान लीजिए कि भगवान की कृपा होने वाली है। भगवान मुस्कुरा रहे। केवल ईश्वर से एक प्रार्थना करें कि प्रभु जो तुम मुस्कुराओ तो हम जो वो मुस्कुरा दे। ध्रुव जी कहते मैं तो छोटा सा बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो ध्रुव जी को जब मुस्कुराते देखे तो भगवान मुस्कुराने लगे, और जब भगवान मुस्कुराने लगे तो देवता मुस्कुराने लगे। देवता क्यों मुस्कुरा रहे? देवता लोग सोच रहे हैं कि देखो ये कितना पागल है, साक्षात सामने नारायण खड़े हैं, जितना चाहे उतना मांग ले, लेकिन ये तो पगला मुस्कुरा रहा है खड़े होकर। विदुर मैत्रेय क्यों मुस्कुराने लगे? विदुर मैत्रेय सोच रहे हैं कि भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, और स्वार्थी देवता आज भी मांगने के चक्कर में फंसे है ना। परीक्षित जी क्यों मुस्कुराए? परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य है भगवान के गुणानुवाद जिसने मुझे दर्शन करा दिया। सुखदेव जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित अभी तक सोच रहा था कि 7 ही दिन मेरे पास है, रो रहा था, कह रहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज देखो भगवान के गुणानुवाद इतने अच्छे हैं कि सुन करके देखो मुस्कुरा रहा है। और मुस्कुराए नहीं तो केवल ये हनुमान नगर भीटी वाले ऐसे बैठे ना। मुस्कुराने की ताकत केवल और केवल भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई बताए हमारी बकरी स्माइल पास कर रही थी, क्यों? किसी बकरी करती है? नहीं नहीं, स्माइल कौन पास करता है? इंसान। मुस्कुराने की ताकत केवल इंसान के अंदर। भगवान समझ गए और प्रभु ने अपने पांचजन्य संघ को स्पर्श कराया। ध्रुव जी के कंठ से ज्ञान, वेद वेदांत का ज्ञान फूट पड़ा और स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसूक्तम् संजीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति की। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कुछ मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु जिसे आप मिल गए हो वो भी कुछ, उसको भी कुछ चाहिए क्या? जिन नजरों में मोहन बसे हो वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसे आप मिल जाए उसे क्या चाहिए? आपने केवट भैया की कथा सुनी होगी मानस में। केवट जी ने अपनी खूब गरीबी भगवान को सुनाई। भगवान मौन, तो केवट चारों तरफ भगवान के घूमने लगे। केवट ने कहा हम समझ गए आप हमारी नौका पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं। भगवान ने कहा क्या, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बोले आप भी हमारी तरह ठन ठन गोपाल हैं। हमारे पास कुछ है, आपके पास तो जेब ही नहीं है। जब जेब नहीं है तो रखे क्या होंगे आप इसीलिए अपना पांव नहीं धुलवा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं पांव धुलवाऊंगा, नौका पे बैठूंगा, उस पार जाऊंगा तो उतराई देनी पड़ेगी। तो नाथ पद धोई नाव चढ़ाई न नाथ उतराई चाहो, चलिए मुक्त करता नहीं लूंगा आपसे पैसा। और जब केवट ने उस पार भगवान को उतारा, उतर ठाढ़ी भय सुरसर रेता, तो भगवान केवट से कहते हैं केवट क्या चाहिए बता। केवट कहता है कुछ नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर बात सुनिए। भगवान ने कहा केवट तू पहले से ही नहीं कुछ चाहता था या अब कुछ नहीं चाहता? केवट ने कहा सत्य कहूं नाथ, जब से मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हमारे घाट पे आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, मैंने सोचा इतना मांग लूंगा, इतना मांग लूंगा कि दोबारा मुझे जीवन में मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रभु मैं जिसे इस पार कराता हूं ना, कोई चवन्नी अठन्नी देता है, कोई नहीं देता, कोई डांट देता। अरे मुझसे पैसा लेगा, डांट लगा देते हैं।
हम लोग छोटी छोटी सी बात के लिए रिक्शा वाले से भिड़ जाते हैं, ठेला वाले से लड़ जाते हैं 1-2 रुपए के लिए, 1-2 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, अरे लूट रहे हो 1-2 रुपए के लिए। और हम ही लोग जब किसी होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, वहां जाकर के नाश्ता करते हैं, तो टिप के लिए 100 रुपया रख देते हैं। ये 100 रुपया टिप देने वाले लोग हैं जो 1 रुपए 2 रुपए के लिए लड़ाई कर लेते हैं। आपका 1-2 रुपया लेकर के कोई रिक्शे वाला ठेले वाला महल नहीं बना लेगा, वो अपना परिवार चलाएगा, परिवार का गुजारा करेगा। कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, कभी भी किसी निर्धन का हक नहीं मारना चाहिए। हो सके तो 10-20 उसे और दे दीजिए। अगर भगवान ने आपको दिया हो तो अगर 50 रुपए में तय करके जाइए और बढ़िया से आपको आपके गंतव्य तक कोई रिक्शा वाला पहुंचा दे तो 100 दे दीजिए, उसके घर की रोटी चलेगी। केवट कहता है कि कोई देता था, कोई डांट के भगा देता था, अरे हम चाचा विधायक हैं हमारे, नहीं पहचानते हमको, नहीं दिया, भगा दिया डांट के। जिस दिन मुझे पता हुआ कि आप मेरे द्वार पे आए, आप मेरे घाट पे आएंगे, मेरी नौका पे बैठेंगे, मैंने सोचा था इतना मांग लूंगा, इतना मांग लूंगा कि जीवन में मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा तो अब क्या हुआ? केवट कहता, नाथ जब से आपको देखा है ना, मेरे मांगने की प्रवृत्ति ही खत्म हो गई, मेरी मांगने की प्रवृत्ति खत्म हो गई सरकार, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने धीरे से माता जानकी की तरफ देखा, मैया जानकी ने अपनी मुनरी उतार दी, भगवान राम को दिया, भगवान देने लगे। केवट ने कहा नहीं सरकार, फिरती बार लौटते समय आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा, लेकिन अपनी कुछ नहीं दूंगा। आपका दर्शन करने के बाद ना जाने क्यों मेरे मांगने की इच्छा ही समाप्त हो गई, मेरे मांगने की इच्छा समाप्त हो गई। आज ध्रुव जी भी यही कह रहे हैं कि प्रभु आपका दर्शन हुआ। कल आपने सुना ना, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज ध्रुव ने अपनी माँ सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के भगवान की आराधना की, और हुआ क्या? ध्रुव सगलानि जप्यम हरि नाम, पावा अमित अनुपम ठाव, पावा अमित अनुपम ठाव, पावा अनुपम ठाव, ध्रुव सकलानि जप्यम हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाव, पावा चल अनुपम ठाव, भाय कुभाय अनक वाल साहू, नाम जपत मंगल देश दसहु, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहु कहाँ
सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। बोले कन्हैया